तेरा शुक्र करते हैं कि तू अपने वादे में सच्चा है। तूने ये फरमाया कि मैं कभी भी तुमसे दस्तबरदार हूँगा, कभी भी तुम्हें ना छोड़ूंगा। देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हम तेरे कीमती वादों के लिए तेरा शुक्र करते हैं कि आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन तेरे मुंह की बातें हरगिज ना चलेंगी। खुदा तू हर कदम पर हमारी हिफाजत और निगरानी करता है। तू प्यार से भरा हुआ बाप है। बाप तूने हमसे इस कदर मोहब्बत की कि तूने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरे कलाम के लिए, तेरे मुंह की बातों के लिए तेरा शुक्र करते हैं। आज के कलाम को हम पर खोल और अगर खुदा अपने पापों से माफ कर अपने लोगों को बड़ी बरकत दे यीशु के बाबरकत नाम में आमीन। आज बहुत ही खूबसूरत दिन है और इस तरीके से आपने खुदा की हमदो सना में वक्त गुजारा तो हम सब के लिए बहुत ही बाबरकत है। फादर्स डे जब हम इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, यकीनन बहुत सारे लोगों के लिए एक खुशी का दिन भी है और बहुत सारे लोगों के लिए शायद मैं समझता हूँ कि बहुत ही एक गम का दिन भी है क्योंकि वो जिनके बाप उनसे बिछड़ चुके हैं, यकीनन उनके लिए एक बहुत ही दुख बड़ा दिन है क्योंकि उनको मिस कर रहे हैं। Why we are missing? Because our father are like a foundation. मैंने एक दफा एक अखबार में खबर देखी कि घर जो है वो गिर गया। उसकी विंडोज बड़ी खूबसूरत थी, उसके डोर बड़े खूबसूरत थे, दीवारें बड़ी खूबसूरत थी, but the reason was that collapse because of lack of good foundation. अच्छी बुनियाद ना होने के सबब से वो घर जो है वो गिर गया। A house without father is like a house without foundation. बाप की जो अहमियत है in all sort of situations, whether it's a time of happiness, it's a time of sadness, we always missing someone. बाप की कमी को बहुत ज्यादा महसूस किया जाता है। In our society, the biggest crisis is not an unemployment, it's not a lack of resources, it's not a lack of money, but I think there is a lack of absence in the houses. घरों में जो बाप की कमी है उसकी वजह से जो क्राइम रेट है, जो इश्यूज हैं, वो हमें दरपेश है। You need to remember that there is no substitute of your father. Whether he's your guardian, he's your good friend, whosoever, शायद आपका बड़ा चहेता कोई अंकल हो, चचा हो, मामू हो, आपसे बहुत प्यार करते हो, but nobody can replace your dad. आपका बाप जो है उसको कोई भी उसका नेमल बदल नहीं है। जब हम इस बात को सोचते हैं, जब हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं who is your father, the first thing we need to remember in connection of this relationship, no father is perfect, no parents are perfect. कोई भी कामिल बाप इस जमीन पर नहीं है। हो सकता है कि मैं तो दिन रात मेहनत कर रहा हूं, I'm looking after my children, I'm giving sacrifice of my time and the money, but beside all these sacrifices, all these resources you are giving to your children,
but we need to remember that no dad is perfect. You are trying your best. अभी खुदाम के पाक कलाम में हम इस बात को देखते हैं कि कोई भी बाप जो है उसका बेटा उससे रोटी मांगे उसको बिच्छू नहीं देता। There is a love inside. हमारे अंदर मोहब्बत है, प्यार है। हम अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना चाहते हैं, लेकिन चाहे कोई भी हो, वो बाप का नियम बदल नहीं हो सकता। साथ खुदा के पाक कलाम को देखिए। 1 Corinthians चैप्टर 4, पहला करंथियंस का 4 बाब इसके 15 और 16 आयत को हम देखेंगे खुदा के पाक कलाम में से। 1 Corinthians चैप्टर 4 वर्स 15 to 16। मैं तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए बातें नहीं लिखता, बल्कि अपने प्यारे फर्जंद जानकर तुमको नसीहत करता हूं, क्योंकि अगर मसीह में तुम्हारे उस्ताद 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे बाप बहुत से नहीं, इसलिए कि मैं ही अंजीर के वसीले से मसीह से मैं तुम्हारा बाप बना। मैं तुम्हारी मेहनत करता हूं कि मेरी मानंद बनो। इस बात से मैंने तुम्हारे पास भेजा। वो खुदा में मेरा प्यारा और ध्यानदार फर्जंद है और मेरे तरीकों को जो मसीह में है तुम्हें याद दिलाए। इस तरह मैं हर जगह हर कलीसिया में तालीम देता हूं। Maybe your ideal teacher, your guardian, आप उसको बाप का दर्जा देते हो। There was a beautiful relationship between Paul and Timothy. वो उससे बेटा बनाया हुआ था। But even then, कोई भी जो कि आपका बड़ा परफेक्ट आपका टीचर हो, आइडियल टीचर हो, उस्ताद हो, लेकिन बाप का नियम बदल नहीं हो सकता। There is only one father. खुदा का पाक कलाम हमें ये बताता है, the father is the one who is present, available, observable. बाप को आइडेंटिफाई जब हम करते हैं तो बाप के लिए अपनी औलाद के पास होना इंतहाई जरूरी है, ताकि उसको उसकी औलाद जो है वो ऑब्जर्व कर सके, उसको जान सके, उसको देख सके, उसको आइडेंटिफाई कर सके, उसको कॉपी कर सके। बाप की मौजूदगी बहुत जरूरी है। The presence of your father is very very vital. खुदा के एक खादम आप सब उनसे वाकिफ होंगे, बिशप टी.डी. जेम्स। He was telling his story. एक तो हम किसी जगह गए और उन्हें वहां पे मुनादी करनी थी। There was a large crowd and people were expecting the man of God. As he left the hotel and he was moving toward that place where he needed to preach, जब वहां पर जा रहा था, on the way he had a phone call from his wife. बीवी ने उसको कॉल किया, उससे कहा कि आपका बेटा जो है, हमारा बेटा जो है, is in the hospital, उसे हार्ट अटैक हुआ है। बिशप कहते हैं कि मैंने उसे कहा कि मेरे बेटे से बात करो। उससे बेटे को कहा, don't worry my son, I'm on the way, I will be with you. मैंने कहा कि मैंने 13 घंटे का सफर किया और जब मैं वहां पर पहुंचा हॉस्पिटल, and my son was expecting me. He was saying my dad is on the way. मेरा बाप आ रहा है। The time of crisis, the time of pain and suffering, your children, they are expecting you. The dad should be with their children. मुझे एक खुदा के खादम के बारे में बहुत ज्यादा दुख भी है। I don't want to mention his name. I don't know what was his ideal son or daughter. उन्होंने सारी जिंदगी शराब पीने में गुजारी। जिंदगी के कुछ आखिरी सालों में उन्होंने खुदा को कबूल कर लिया, which was very good.
but he was carrying so much hatred for his children. ने ये वसीयत की कि मेरे मरने पर मेरे बच्चे जो हैं मेरी लाश को नहीं छू सकते. He passed away, and there was a funeral without his children. What sort of love is that? As I said, nobody is perfect. उसकी जिंदगी तब्दील होने में कितने साल लगे? But he was so idealistic and arrogant, and he was considering himself spiritually on the height. उसने अपने बच्चों को धिक्कार दिया. We need to pray for our children if they are away from God. एक किताब है प्रस्तिश में कुवत, पावर इन प्रेज. उसका राइटर ये बताता है कि उसका बेटा जो है अल्कोहलिक था और बहुत सारे बुरे काम करता था. वो उसके लिए दुआ करता था, खुदा के खादमों को कहता था कि मेरे बेटे के लिए आप दुआ करें वो ठीक हो जाए. लेकिन उसकी लाइफ चेंज नहीं हो रही थी. और एक दिन जब फुट वॉशिंग की रस्म थी चर्च के अंदर ईस्टर से पहले, उसके बेटे का नाम जो है उसमें दिया गया. और जब खुदा का खादम जो है जब सबके पांव धो रहा था, and he started washing the feet of his own son. He was such a humble person. The children of that dad, they were observing. बच्चे देख रहे थे. बेटा देख रहा था कि मेरा बाप खादम होते हुए, पास्टर होते हुए मेरे पांव धो रहा है. And that was a wonderful example for the son. उसकी लाइफ जो है वो चेंज हो गई. It's not a matter how spiritual you are, but you are not perfect father. हमें अपने बच्चों के लिए एक एग्जाम्पल बनना है. और एग्जाम्पल आप उसी सूरत में बनते हैं जब बच्चे आपको ऑब्जर्व कर सके, आपको आइडेंटिफाई कर सके, आपके साथ उनका कनेक्शन हो. If there is no connection, how they will copy you? खुदा यीशु मसीह ने ये कहा कि जो कुछ मेरा बाप करता है, जो कुछ मैं उसे करते हुए देखता हूं, मैं वही करता हूं. क्योंकि मैं और मेरा बाप एक है. जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा. खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी हम इस बात को सीखते हैं. अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे जो हैं वो अच्छे मसीही बने, तो फिर आपको अच्छा मसीही बनना पड़ेगा. If you are not a good Christian, if you are not a good example for your children, what sort of example you are setting for your children? आप अपने बच्चों के लिए क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं? Do you have a sacrificial spirit? Are you committed Christian? एक शख्स के बारे में मुझे बहुत ही दुख हुआ. हम एक पार्टी में थे, उसका बेटा उसके साथ बैठा हुआ था और वो शख्स was well educated, तो अपने बच्चे को शराब ग्लास में डाल के दे रहा था. मुझे थोड़ा सा दुख हुआ और मैंने कहा कि भैया आप ये क्या कर रहे हैं? और पादरी साहब, मैंने कहा कि जो कुछ करना है ये मेरे सामने ही करे, छुप के क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा you are giving poison to your son. कल उसके किडनी की प्रॉब्लम हो जाएगी, कल उसका लीवर खराब हो जाएगा, ये मर जाएगा और कोलिक हो जाएगा. Will you be happy with that? You are not his father, you are his enemy. आप उसके दुश्मन हैं. It's not a love, it's not a friendship. अपने बच्चों से कैसे प्यार करते हैं? उसने कहा कि मैं अपने बच्चों से बड़ा फ्रेंडली हूं, मैं उनके साथ बैठ के सब कुछ खाता पीता. मैंने कहा
भाई बात यह है कि अगर आपके बेटे को खुदावन ने आपका दोस्त बनाना होता ना, तो वो आपकी उम्र में उसको पैदा करता है। Don't forget, you are his father. He is your son. Don't pretend. Try to identify his relationship with you. It's good to be loving, but whereas the discipline is concerned, we need to be strict with that. वहां पर आप ये भी कह सकते कि नहीं, मेरी तो अपने दो बेटे के साथ बड़ी फ्रेंडशिप है, और ये फ्रेंडशिप जो है बहुत दफा नुकसान भी होती है। बेटा बेटा है, बात बात है। It's good to have a good loving relationship, but don't forget, अगर खुदा ने इसको आपका दोस्त बनाना होता तो वो आपकी उस एज में इसको पैदा करता। बेटी बेटी है, बेटा बेटा है, बीवी बीवी है। जो रिलेशनशिप है, जो खुदावन ने बनाया है, और जो डिवाइन एक इंतजाम है, सिस्टम है, डोंट फॉरगेट दैट। खुदावन क्या चाहता है कि हम अपने बच्चों को किस तरीके से ट्रीट करें। हमें सबसे पहली बात यह है, we need to be protective about our children. Are you giving protection to your children? The first duty as a father to protect your children. खुदावन जो हमारा आसमानी बाप है, उससे हम ये सीखते हैं, उसे किस तरीके से हमारी हिफाजत और निगरानी की। Israelites, when they were in Egypt, they were crying for that slavery. खुदावन ने मूसा को भेजा कि मैंने अपनी कौम का कराहना सुना है, तू जा और उनको मखलसी और हाई दे। God is our protector. In the same way, if He is our Heavenly Father, is our protector, we need to protect our children from the devil. जहाँ पर स्टैंड लेने की बात है, you need to take the stand. No, this is not acceptable. मुझे याद है कि जब मिडिल स्कूल में था तो वो रॉक म्यूजिक का और वो पता नहीं रेड रॉक जो म्यूजिक था, आपको जो भी था, उसका बड़ा रिवाज था। तो उसने गाड़ी में सीढ़ी लगानी या उसको ट्यून करना, मैंने उसको बंद कर देना। Dad, what are you doing? मैं उसको कहता no, this is my car. अगर तूने मेरी गाड़ी में जाना है तो then you need to obey my rules. Discipline, protect करना, this is our duty. Other thing which is very important, because of shortage of time, I just want to conclude that because there are other programs as well. बस ये के बाद हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम बच्चों को उनकी ना सिर्फ उनकी निगहदाश्त करें, बल्कि उनको प्रॉपर्ली फीड भी करें। बहुत दफा मैंने देखा है, in my ministry, I observed that people are wasting, parents especially, they are wasting their money in the different things. अपने शौक के लिए, अपनी जो है वो जो एक्टिविटीज हैं, they are spending lot of money on that. जब बच्चे कहते हैं कि अच्छा हमने ये चीज खानी है, मेरे पास पैसे नहीं है, अपने सिगरेट पे, अपनी शराब पे पैसे खर्च कर देते हैं, लेकिन बच्चों को अच्छी खुराक नहीं देनी, और ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। हमें बच्चों की खुराक के मामले में, उनकी निगहदाश्त के मामले में, we need to be extra careful what we are feeding them. क्या उनको हम खिला रहे हैं। जब हम उसे अब्बा फादर कहते हैं, तब हम उसे अब्बा कहकर बुलाते हैं, तो बड़ा ही खूबसूरत ये लफ्ज है, आरामी जुबान के लफ्ज है। हम उसके बेटे और बेटियां हैं पापों के वसीले से, और हम उसे अब्बा
कहकर बुलाते हैं। आमतौर पर ये लफ्ज जो है हम पंजाबी ज़बान में इस्तेमाल करते हैं, और लेकिन दरअसल ये लफ्ज जो है ये आरामी ज़बान का लफ्ज है। मेरे साथ खुदा के पाक कलाम को देखिए, रोमियोस का 8 बाब उसकी 14 से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। इसलिए कि जितने खुदा की रूह की हिदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं, क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि ले पालक होने की रूह मिली है जिससे हम अब्बा यानी आए बाप कहकर पुकारते हैं। फादर, अब्बा। आरामी ज़बान में जो इसका मतलब है वो है सोर्स, सस्टेनर, द फाउंडेशन, द रूट। ये ऐसे लफ्ज नहीं है। पिछले दिनों जाकिर नायक जी के बारे में मैंने वीडियो भी, अभी उनका क्वेश्चन का मैंने जवाब भी दिया है यूट्यूब पे। वो कह रहे हैं कि मैं भी अल्लाह का बेटा हूं। खुदा का पाक कलाम में ये बताता है कि जितने खुदा की रूह की हिदायत से चलते हैं वो खुदा के बेटे हैं, और जो उसको खुदा का बेटा नहीं मानता वो मुखालिफे मसीह है। अब्बा सिर्फ वही कह सकते हैं जिनको उसने चुना है, जिनको उसने अल्लाह किया है, जिनको उसने ले पालक होने का हक बख्शा है, सिर्फ वही उसे अब्बा कह सकते हैं। And Abba Father is a sustainer, is a protector, is a foundation and the root of our lives. आप जब ये बात जान लेंगे कि वो हमारा मुहाफिज है, तो फिर आप उसकी इज्जत करेंगे। मलाकी के किताब में हम देखते हैं कि खुदा कहता है कि अगर तुम मुझे बाप कहते तो मेरी इज्जत कहां है। I come to the children's पेरेंट्स से के बाप से कर मैं बच्चों से ये बात करना चाहता हूं। खुरूज के 20 बाब में जो 10 हुक्म है उसमें एक हुक्म यह भी है कि तू अपने माँ और बाप की इज्जत कर, और खुदावंद तुझे उस मुल्क जो तुझे देने को है उसमें तेरी उम्र दराज करेगा। ऑनरिंग योर फादर, इज्जत करने का मतलब क्या है? रिस्पेक्ट, एडमिरेशन, encourage and elevate. We need to encourage our parents. In the time of crisis, it's a duty of the children to give them proper respect. उनको इज्जत देना और उनके रुतबे को बुलंद करना, एलिवेट करना, उनकी तारीफ करना। This is the responsibility of the children. कहते हैं अगर मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत कहाँ है? This is our duty to honor our parents, magnify their name, and to celebrate with them. उनके इज्जत करना। खुदा इस मसीह ने अपने बाप को इज्जत दी। He was obedient to his father. जान देने तक वफादार है। खुदावंद की इज्जत करना ना सिर्फ ये कि हमें अपने पेरेंट्स को भी इनकरेज करने की जरूरत होती है, ऑनर करने का मतलब ये भी है। So many times they are so depressed, they are worried, but we need to encourage them, we need to elevate them. मुझे याद है जब मैं कॉलेज में था, हमारे साथ किसी ने फ्रॉड कर दिया। उस शख्स ने कहा जी मैं लोगों को दुबई लेके जाऊंगा, और मेरे वालिद साहब जो थे उनकी कुछ मुस्लिम जो फ्रेंड थे और कुछ और जो लोग थे उनके साथ उनकी बड़ी अच्छी फ्रेंडशिप थी, तो उन्होंने उनको रिकमेंड किया कि हाँ ये आपको शख्स वो ले जाएगा, और उस शख्स ने फ्रॉड किया, हमारी गाड़ी भी ले गया, पैसे भी ले गया। इन 1978 इट वॉज अ बिग लॉस फॉर अस। मेरे वालिद साहब ने बहुत परेशानी देखी, और मैं उस वक्त कॉलेज में था, मेरी बड़ी मुश्किल की बात थी। मैंने उन्हें कहा कि अब वो कोई बात नहीं है, इट्स अ मैटर ऑफ योर रिस्पेक्ट, आप जो भी इसका पैसा बनता है इनको दे दें। और उन्होंने प्री मैच्योर रिटायरमेंट ली। और आप सोच सकते हैं कि एक शख्स ने 28 साल काम किया हो
और 28 साल के बाद पाकिस्तान में, इंडिया में आप जानते हैं कि पेंशन जो होती है वो आपकी एक बहुत बड़ी एक वैल्यूएबल चीज होती है। उन्होंने अपनी पेंशन कम्यूट करवाई, जो पैसे उनको मिले वो उन्होंने 3-3.5 लाख जो है उनको लोगों को दे दिया। We went through very tough time, लेकिन मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ी। मैंने अपने बाप को कहा कि कोई बात नहीं है, we work together। और खुदा उनका शुक्र है कि उम्र के उस हिस्से में जबकि वो बर्दाश्त कर सकते थे, उन्होंने दुख सहा, मुसीबत उठाई, लेकिन उम्र के आखिरी हिस्से में he enjoyed his life। मैंने भरपूर तरीके से उन्हें लाइफ एंजॉय करवाई। यहाँ पर आए पाकिस्तान में, खुदा का शुक्र, उन्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं। At the time of crisis, it's a duty of the children to help their parents। ये नहीं कि आप इस बात को भूल जाएं कि ठीक है जो कुछ किया था ये उनका फर्ज बनता था। अगर उनका फर्ज था तो आपका भी कुछ फर्ज है कि आप अगर अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे तरीके से रह रहे हैं, डोंट फॉरगेट योर पेरेंट्स। उनको मत भूलें, उनकी कुर्बानी को मत भूलें। आज इस फादर डे पे मेरी आपसे दरख्वास्त है, ट्राई टू बी अ गुड एग्जाम्पल फॉर योर चिल्ड्रन। अपने बच्चों के लिए एक अच्छा नमूना बने। और जब भी उन्हें दुख और तकलीफ हो, आपका काम यह कि आप वहां पर मौजूद हो। और जब आपको दुख और तकलीफ हो, आपके बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपके शाना बशाना आपके साथ खड़े हों। खुदा आपको इस कलाम को बरकत बख्शे। आमीन। आइए दुआ मांगे। आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं कि जब हम गुनाहों के दलदल में फंसे हुए थे, खुदा तूने हमारी मखलसी का इंतजाम किया। तू प्यार से भरा हुआ बाप है। खुदा बिलाशुबा बहुत दफा हमारे जिस्मानी रिश्तेदार, हमारे बहन भाई हमें छोड़ देते हैं, लेकिन तू हमें नहीं छोड़ता, क्योंकि तू वफादार खुदा है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं एक बार फिर तेरे कलाम के लिए, तेरे मुंह की बातों के लिए। खुदा हम अपने लोगों को बड़ी बरकत दे और हम सबको ताबे फरमाने की जरूरत है। हम जब तुझे बाप कहकर बुलाते हैं, तेरी इज्जत करें, तेरे नाम को जलाते हैं और अपने जिस्मानी बाप को भी जो हमें दुनिया में लाने का वसीला बना, उसे भी इज्जत दें और उसे प्यार करें। यीशु के बरकत।